ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां एक तरफ भारतीय सेना का गुणगान कर रहे हैं, वहीं पे एक नेता की इतनी तारीफें हो रही हैं सोशल मीडिया पे और उनके क्लिप इतने वायरल हो रहे हैं कि हर तरफ उन्हीं की चर्चा है। और लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कारनामा कर दिया कि पूरा भारत आज इनके ऊपर बहुत ज्यादा खुश है। ये वही ओवैसी हैं जो अपनी बात करते हैं, मुस्लिमों का इनको बहुत बड़ा लीडर माना जाता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के भाषण और उनकी बातों ने यह बता दिया है कि अगर मुल्क संकट में हो, देश के ऊपर कोई आ जाए, तो सबसे पहले हमारा देश है और उसके लिए हम खड़े रहेंगे। और यह संदेश लोगों को इतना पसंद आया कि लोग सोशल मीडिया पे इनके तस्वीर के साथ यह लिख के शेयर कर रहे हैं कि ये मुस्लिमों के सिर्फ नेता नहीं बल्कि हिंदुओं के भी नेता हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि हिंदू भी इनको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस बार तो मन बना लिया है हिंदू ने कि नेता हो तो असदुद्दीन ओवैसी जैसा। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए जहां पे इन्होंने अपना टोपी उतार के ये तिरंगा वाला पग पहना है और यहां पे खड़ा होकर भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ये नारा इतना ज्यादा वायरल हुआ कि अलग अलग अकाउंट से 50,000 बार इनके इस क्लिप को शेयर किया गया है और हर तरफ इस क्लिप की चर्चा हो रही है कि भाई साहब, असदुद्दीन ओवैसी ने तो कमाल कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी जिस मजबूती के साथ देश के साथ खड़े दिखाई दिए, भाई साहब ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा नहीं था असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पहचान से ऊपर उठ के काम किया है। इनको इनकी पहचान है कि भाई साहब, ये मुसलमानों के बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ा नेता हैं और इनको इस तरीके से लोग जानता है। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी को जानता है कि एक सच्चे भारतीय हैं और भारत के ऊपर मुश्किलात आए या फिर कोई मुश्किल पड़े तो वहां पे असदुद्दीन ओवैसी खड़े रहते हैं। ये एक तरफ टर्की को भी धमका रहे थे कि आपके बारे में भी हम जानते हैं। इन्होंने वहां के डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नाम लेके कहा कि आप लोग जो वहां के खुर्द मुसलमानों के ऊपर ये बता के कि ये टेररिस्ट है, जो आप लोग हमला करते हैं, उनको नेस्तो नाबूद करते हैं, सीरिया तक अपने लोगों को भेज के वैसे लोग को जो है वो खत्म करते हैं, तब आपकी ये सोच कहां चली जाती है। आज बात अगर सपोर्ट की है तो भारत के साथ हम लोग खड़े हैं और भारत सिर्फ ये काम कर रहा है कि वो लोग जो टेरर अटैक कर रहे हैं, जो धर्म पूछ के लोगों को जो है खत्म कर रहे हैं, वैसे लोगों को खत्म करने का काम जो है वो भारत कर रहा है। इसमें गलत क्या है? तो आप इस तरीके का सपोर्ट ना करें। अजरबैजान को भी कह दिया कि अजरबैजान भी ये समझे कि अगर वो मुस्लिम कंट्री है और मुसलमानों का सपोर्ट करना चाहता है तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में है, उनका सपोर्ट करे, उनके साथ आए, फिर पता चले कि भाई साहब तुमने कमाल किया है, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। और इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश को भी दो टूक कहा कि वहां के कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ जाके नारेबाजी कर रहे हैं, तो तुम लोग भी ऐसा मत करो वरना तुम लोग के लिए भी अंजाम बुरा होगा। अब सोचिए, एक मुस्लिम लीडर जिस तरीके से इन तमाम मुस्लिम देशों की खटिया खड़ी करे हुए है और कह रहा है कि तुम लोग अपने आप को जो इतना बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग बेनकाब हो चुके हो। इन्होंने ये तक कहा कि भाई साहब, सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने किसी कौम के लिए खतरा पैदा किया है तो वो मुस्लिम कौम है और सबसे ज्यादा मुसलमानों को जिस तरीके से सताया, परेशान किया और खत्म किया है किसी देश ने, तो वो पाकिस्तान है। जहां पे बलूच को परेशान किया, जहां पे बंगालियों को परेशान किया, एक एक रात में 10-10 लाख जो है लोगों को मरवा दिया। और ये पाकिस्तान अब मुस्लिम होने का दावा करता है या फिर मुस्लिम देश के नाम पे सपोर्ट मांगता है, तो आप लोग सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? जब असदुद्दीन ओवैसी ऐसे भाषण देते हैं तो इस बार का तो माहौल ही कुछ ऐसा रहा। और जो भी सच्चे हिंदुस्तानी है, फिर फर्क नहीं पड़ता वो हिंदू है या मुसलमान है, असदुद्दीन ओवैसी की इस प्रतिक्रिया से काफी खुश थे और सब लोग कह रहे थे कि भाई साहब, नेता हो तो असद भाई साहब जैसा। जो इन्होंने काम किया है, क्या कमाल किया है, जिस मजबूती के साथ ये भारत के साथ खड़े दिखाई दिए हैं, क्या कमाल दिखाई दिए हैं। और ये एक मैसेज है तमाम लोगों को, मतलब जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने ये मैसेज दिया है कि भाई साहब, तुम लोग करते रहो, तुम्हारे यहां होता होगा कौमी लड़ाई, हम लोग अगर मुसीबत आ जाए और देश की बात हो तो हम लोग साथ खड़े हैं और हम लोग हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हैं, उसकी टेंशन ना लो। इन्होंने ये तक कह दिया कि भाई साहब, हमारी एकता के ऊपर सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम लोग
हमेशा एक दूसरे के समस्याओं में भी खड़े होने वाले लोग हैं। मतलब हम भारतीय हैं, उसके बाद जो हैं हम लोग एक दूसरे के समस्या में खड़े हो जाते हैं। अगर किसी मुस्लिम पे प्रॉब्लम आए तो कई हिंदू उसके साथ के लिए खड़े हो जाते हैं। किसी हिंदू पे समस्या है तो कई मुसलमान उसके साथ में आके उसको सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और यही भारत की खूबसूरती है। और इस खूबसूरती को आप मैच नहीं कर सकते। पाकिस्तान को जम के जो है वो कहा जाता है ना, जली कटी बात सुनाई है असदुद्दीन ओवैसी ने। कहा है कि भाई साहब तुम लोगों से एक मलेरिया का दवा नहीं बना, तुम लोगों की स्थिति इतनी खराब है, वो तो अच्छा हुआ हमारे पूर्वज भारत रह गए, वरना आज हम कहीं के नहीं रह पाते। तुम लोगों ने जो वहां पे मुसलमानों की स्थिति और हाल बना दिया है, वो अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे हैं, वरना हम लोग वहां पे बड़ा मुश्किल में रहते और तुम पागलों को भी हमें ही झेलना पड़ता। अब ये सब बयान असदुद्दीन ओवैसी का खूब वायरल हो रहा है भाई। और असदुद्दीन ओवैसी ने साबित कर दिया कि भाई राष्ट्र सबसे पहले है, उसके बाद जो हमारा मसला है, जब वोट पे आएंगे तो वोट की राजनीति भी कर लेंगे, हम बेहतर तरीके से वो भी राजनीति करना चाहते जानते हैं। लेकिन जब बात देश पे होगी तो सिर्फ देश की बात होगी और किसी चीज की बात नहीं होगी। बाकी असदुद्दीन ओवैसी के इन बयानों को लेकर और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्टिव दिखाई दिए हैं असद साहब, उस बात को लेकर आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।